दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जो अपने बाणी पर यानी मुंह पर लगाम नहीं लगाते हैं। उल्टी सीधी बातें पड़ोस में, मतलब वो अपने मुंह से क्या कह दें उनको पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे कि एक मसीही का जीवन शैली कैसा होना चाहिए, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उससे लोगों में कैसे बातें करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। यदि आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली बता रहा हूं कि इससे आपको कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन है इफिसियों 4:29, जिसमें संत पौलुस कहते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नत के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो दोस्तों क्या समझा आपने? हम जब भी किसी से गंदी जुबान में बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर बस रहा जो पवित्र आत्मा की छाप लगी है हमारे अंदर, वो बहुत ही दुखित होता है। तो हमें किसी से गंदी जुबान में बात नहीं करना है मेरे प्रिय दोस्तों। 1 पतरस 3:10 कहता है दोस्तों, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जिद को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे, यानी हमें किसी प्रकार की छल की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे देखते हैं ना कि इधर की औरतें उधर की बातें करती हैं, उधर की औरतें उधर की बातें करती हैं, मतलब पड़ोस में बहुत ऐसा चलता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। यानी हमें जो है एक दूसरे से मिलजुल के रहना है। हमें किसी से जलन नहीं रखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बैर नहीं करना है। एक मसीह का यही काम होता है ना मेरे प्रिय दोस्तों, कि आपस में शांति बनाए रखना। याकूब 3:9 जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है मेरे प्रिय दोस्तों कि जिस मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसी मुंह से हम दूसरों की निंदा, दूसरों को श्राप कैसे दे सकते हैं, अभद्र बोली कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अगला वचन है, एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक सोते से मीठा जल और खारा जल दोनों नहीं निकल सकते हैं। या तो खारा ही निकलेगा या तो मीठा ही निकलेगा। जब परमेश्वर खुद हमारे अंदर वास करता है तो हमारे अंदर से अभद्र बोली, अभद्र गाली कैसे निकल सकता है? तो एक ही मुंह से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता है। यहाँ दोस्तों मत्ती 5:43 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा चलता रहता है कि सभी लोग अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं और अपने दुश्मन से दुश्मनी रखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखना है। एक्चुअली कहा जाए ना दोस्तों, एक मसीही का दुश्मन इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। दुश्मन तो केवल एक ही है, यानी शैतान, जो हमें अलग अलग तरह की लुभावना देता है, हमें हमसे बुरे काम करवाता है। उसका हमेशा यही कोशिश होता है कि लोगों को भ्रमित करना और उन्हें नरक के द्वार तक पहुंचाना। तो शैतान ही हमारा असली दुश्मन है। कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है, भले ही उसने हमारा कितना भी बड़ा नुकसान किया हो। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ
कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी जो हमको सता रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है कि हे प्रभु उन्हें रास्ता दिखा, उनको समझ दे, उनके मनों को, उनके दिलों को बदल दे। इस तरीके से एक मसीही व्यक्ति को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ लूका 6:45 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य क्या करता है? अपने मन से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। कहने का मतलब यह है कि जिसके मन में जो होता है वही उसके जुबान तक आता है। हमारे मन में उल्टे सीधे बात है, इधर उधर की चोरी चुगलई, इधर उधर की बातें हमारे मन में अगर भरी रहेंगी तो वही हमारे जुबान पर भी आएंगी, और यदि हमारे मन में अच्छी बातें भरी रहेंगी तो हमारे जुबान पर जो है अच्छी बातें आएंगी। तो इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। चलिए दोस्तों, नीति वचन से कुछ आयत पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं नीति वचन 3:12। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। यहोवा क्या करता है? यानी परमेश्वर जिसको प्रेम रखता है उसकी ताड़ना करता है, डांटता है, उसके ऊपर छोटी मोटी मुसीबतें डालता रहता है। क्यों? क्योंकि वो सुधर जाए, इधर उधर की बातें करना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, मतलब बुरे काम करना छोड़ दे। इसलिए जो है पिता पुत्र की ताड़ना करता है। अगला वचन है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। एक इंसान को भले ही कितना भी धन दे दिया जाए, सोना चांदी गहना हीरा मोती सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है ना दोस्तों, तो वो किसी काम का नहीं। वो अपना सारा धन इधर उधर बेविचार में, नशे में उड़ा देगा। लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो उस धन का सही उपयोग करेगा। तो इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों नीति वचन 10 का, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु दुष्टों के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। धर्मी का मुंह जो है जीवन का सोता है, यानी धर्मी व्यक्ति जहाँ रहेंगे वहाँ वो अच्छी बातें करेंगे, ताकि लोगों का मन बदलेगा, लोग बुरे काम करना छोड़ेंगे, परमेश्वर के बारे में जानेंगे। तो इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु दुष्टों के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। यानी दुष्ट लोग जहाँ रहेंगे वहाँ उपद्रव का ही बात करेंगे। अगला वचन है दोस्तों, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। अगर कोई आपको गाली दे दे तो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, इसी में भलाई है। बड़े लोग यही करते हैं, न कि उससे उलझने की बजाय उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। प्रेम से क्या होता है? सारे अपराध यानी सारे पाप मिट जाते हैं। परमेश्वर ने क्या किया? हमसे प्रेम किया, उसी प्रेम की वजह से अपना बलिदान क्रॉस पर दिया। नहीं तो अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता तो हमारे लिए इतना बड़ा कुर्बानी देता नहीं देता। तो इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। प्रेम से क्या होता है? सारे अपराध मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।